वह महाप्रभु के साथ नाचने लगा क्योंकि उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई थी और इस प्रकार वह भगवत प्रेम के रस में बहने लगा। दूसरे किसी दिन एक ज्योतिषी आया जो भूत, वर्तमान और भविष्य सभी जानने वाला माना जाता है। अतः महाप्रभु ने उसका सम्मान किया और उससे यह पूछा। तो चैतन्य महाप्रभु ज्योतिषी से पूछते हैं। महाप्रभु ने पूछा, कृपया मुझे अपनी ज्योतिष गणना से बताएं कि मैं पिछले जन्म में कौन था। महाप्रभु की यह बात सुनकर ज्योतिषी तुरंत गणना करने लगा। उस सर्वज्ञ ज्योतिषी ने गणना और ध्यान के माध्यम से महाप्रभु के अत्यंत ओजस्वी शरीर को देखा, जो अत्यंत वैकुंठ लोगों का आश्रय स्थल है। चैतन्य महाप्रभु को उसी परम सत्य, परम ब्रह्म भगवान के रूप में देखकर वह ज्योतिषी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसके पास कहने के लिए कुछ शेष नहीं रह गया था। वह ज्योतिषी आश्चर्यचकित होकर मौन रह गया। वह कुछ नहीं बोल सका। किंतु जब महाप्रभु ने फिर से वही प्रश्न पूछा तो उसने इस प्रकार उत्तर दिया। हे प्रभु, पिछले जन्म में आप समस्त सृष्टि के आश्रय, सब ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान थे। आप अब भी वही भगवान हैं जो अपने पूर्व जन्म में थे। आपका स्वरूप अचिंत्य तथा सनातन आनंदमय है। जब ज्योतिषी महाप्रभु के विषय में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे रोका और हंसते हुए कहा, हे महोदय, मुझे लगता है कि आप ठीक से नहीं जानते कि मैं कौन था, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं पिछले जन्म में ग्वाल बाल था। मैं अपने पिछले जन्म में ग्वालों के परिवार में उत्पन्न हुआ। मैंने गायों और बछड़ों को संरक्षण प्रदान किया था। ऐसे पुण्य कर्म के कारण ही अब मैं ब्राह्मण पुत्र के रूप में आया हूं। तो देखिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु जो यहाँ पर ये वर्ड बोल रहे हैं, क्या लाइन बोल रहे हैं? मैंने पिछले जन्म में गायों को और बछड़ों को संरक्षण प्रदान किया और ऐसे पुण्य कर्मों के कारण ही अब मैं ब्राह्मण पुत्र के रूप में आया हूं। क्या तात्पर्य है इसका? सर्वश्रेष्ठ सत्ता श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों से स्पष्ट पता चलता है। गायों को पालने और उनकी रक्षा करने से मनुष्य पुण्यात्मा बनता है। दुर्भाग्यवश लोग इतने धूर्त हो चुके हैं कि वे अधिकारियों के शब्दों की भी परवाह नहीं करते। सामान्यतः लोग ग्वालों को समाज के निम्न सदस्य मानते हैं, किंतु यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु पुष्टि करते हैं कि वे इतने पुण्यात्मा होते हैं कि अगले जन्म में वे ब्राह्मण बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो गायों और बछड़ों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। जाति प्रणाली का विशेष प्रयोजन होता है। यदि इस वैज्ञानिक पद्धति का पालन किया जाए तो मानव समाज को सर्वाधिक लाभ होगा। महाप्रभु के इस आदेश को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि गायों और बछड़ों की सेवा करे और बदले में प्रचुर दूध प्राप्त करे। गायों और बछड़ों की सेवा करने में कोई हानि नहीं है, किंतु वर्तमान मानव समाज इतना गिर चुका है कि गायों और बछड़ों की सेवा करना तो दूर, उनका वध करते हैं। भला ऐसे पाप कर्म करके वे मानव समाज में शांति और समृद्धि की आशा कैसे कर सकते हैं? ये असंभव है। तो ज्योतिषी ने कहा, मैंने ध्यान में जो कुछ देखा वह ऐश्वर्यमय था, इसलिए मैं भ्रमित हो गया था। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका यह स्वरूप, ध्यान में देखा गया स्वरूप एक ही है। यदि मुझे कोई भय दिखता है तो यह आपकी माया का ही काम है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहि अन्य। पूर्ण भक्त की दृष्टि में चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के सम्मिलित रूप है। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण से भिन्न मानते हैं वे माया के वशीभूत होते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ज्योतिषी जो है वो पहले से ही उच्च कोटि का भक्त था, तभी वो चैतन्य महाप्रभु को जान पाया। वो चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आया, वो पूर्णतः स्वरूप सिद्ध बन गया और ये भी देख सका कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु एक ही परम पुरुष है। वह सर्वज्ञ ज्योतिषी इस नतीजे पर पहुंचा, आप जो भी और जो कुछ भी हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तब महाप्रभु ने अपनी अहेतु की कृपा से उसे भगवत प्रेम प्रदान किया और उनकी सेवा का फल उसे मिल गया। एक दिन महाप्रभु विष्णु मंदिर की बारादरी में बैठकर जोर जोर से पुकारने लगे, थोड़ा शहद लाओ, थोड़ा शहद लाओ। नित्यानंद प्रभु गोसाई चैतन्य महाप्रभु के भावावेश को समझ गए कि अब चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आ गए हैं, अब कोई लीला करेंगे। अतएव उन्होंने संकेत के रूप में एक बर्तन में गंगा जल लाकर उनके सम्मुख रख दिया। उस जल को पीने के बाद भगवान चैतन्य इतने भावाविष्ट हो गए
कि वे नाचने लगे। और इस प्रकार सबने यमुना आकर्षण लीला देखी। यमुना आकर्षण लीला को आप कृष्णा बुक में भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में जानेंगे, तात्पर्य में बताया जा रहा है। यमुना आकर्षण लीला यमुना को आकृष्ट करने की लीला है। एक दिन श्री बलदेव जी की इच्छा हुई कि यमुना नदी उनके सामने उपस्थित हो जाए, किंतु जब यमुना नदी ने आने से मना कर दिया तो उन्होंने नहर खोदने की इच्छा से अपना हल उठा लिया ताकि यमुना वहां आने को बाध्य हो जाए। चैतन्य महाप्रभु बलदेव के ही आदि रूप है और भावावेश में उन्होंने शहद लाने के लिए कहा। इस प्रकार वह सारे भक्तों ने यमुना आकर्षण लीला का साक्षात्कार किया। इस लीला में बलदेव के साथ उनकी सखियां भी थी। वे शहद का पेय अर्थात वारुणी पीकर यमुना में कूदकर सखियों के साथ तैरना चाहते थे। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है कि भगवान बलदेव ने यमुना को निकट आने के लिए कहा, किंतु जब यमुना ने आज्ञा नहीं मानी तो वे नाराज हो उठे और उन्होंने अपने हल से उसे अपने पास खींचकर लाना चाहा। किंतु जब यमुना नदी भगवान बलराम के क्रोध से भयभीत हो उठी, अपनी त्रुटि स्वीकार करते हुए तुरंत उनके शरण में चली गई और तब उसे क्षमादान मिल गया। यमुना आकर्षण लीला का यही सारांश है। जयदेव गोस्वामी ने 10 अवतारों की स्तुति में भी इस घटना का वर्णन किया है और आप इसे कृष्णा बुक में भी पढ़ सकते हैं। जब महाप्रभु बलदेव के भावावेश में मधु पीकर उन्मत्त होकर घूम रहे थे तो आचार्यों में प्रमुख अद्वैताचार्य ने उन्हें बलराम के रूप में देखा। वनमाली आचार्य ने बलराम के हाथों में सोने का हल देखा और सारे भक्त एकत्र होकर आवेश में आकर नाचने लगे। इस प्रकार वे 12 घंटों तक नाचते रहे और संध्या समय गंगा में स्नान करने के बाद अपने घर चले गए। महाप्रभु ने नवद्वीप के सारे नागरिकों को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने का आदेश दिया और वे घर घर में नियमित रूप से संकीर्तन करने लगे। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। तो सारे भक्त हरे कृष्ण महामंत्र के साथ ही लोकप्रिय गीत भी गाने लगे। ये चैतन्य महाप्रभु का सबसे प्रिय भजन है, हरि हराय नमः। आप इसे वैष्णव बुक में भी सर्च कर सकते हैं। हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। तो जब इस तरह संकीर्तन आंदोलन आरंभ हो गया तो नवद्वीप में हरि हरि शब्दों की ध्वनि एवं मृदंग तथा करताल बजने की ध्वनि के अतिरिक्त कोई अन्य ध्वनि किसी को सुनाई नहीं पड़ती थी। हरे कृष्ण मंत्र की गुंजायमान ध्वनि सुनकर स्थानीय मुसलमानों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर काजी के पास शिकायत की। काजी किसे कहते हैं? फौजदार। जो शहर का कोतवाल होता है उसे काजी कहा जाता है। वो क्या करता है? जमींदारों से भूमि का लगान वसूल करता है और अगर कोई कानून की व्यवस्था को भंग करता है तो अपराधियों को दंड देने का भी जो दायित्व होता है वो काजी पर होता है। जो काजी था वो जमींदार दोनों ही बंगाल के गवर्नर के अधीन थे, तो उस समय उन्हें सूबा बांग्ला के नाम से भी जाना जाता था। तो नदिया इस्लामपुर जो मायापुर के आसपास जो ग्राम है वहां पर बायोगान जिले हरिहोर जमींदार और उनके वंशज कृष्णदास होड़ के अधीन थे। कहा जाता है कि चांद काजी नवाब हुसैन शाह जो वहां का मंत्री था उनका गुरु था। तो एक मत के अनुसार उसका नाम मौलाना सिराजुद्दीन था, दूसरे मत के अनुसार उसका नाम हबीबर रहमान था। चांद काजी के वंशज अभी भी मायापुर के निकट रहते हैं। आज भी लोग चांद काजी के मजार को देखने के लिए जाते हैं। श्रीवास आंगन के घर के पास ही चांद काजी की मजार है जो एक चंपक वृक्ष के नीचे बनी है और चांद काजी की समाधि के नाम से विख्यात है। ये चांद काजी फिर चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए थे। तो क्रोध से भरा चांद काजी, जिसे स्थानीय मुसलमानों ने क्या की थी, शिकायत की थी कि यहाँ पर तो सब क्या करें, हरे कृष्ण मंत्र करें। तो जब काजी को ये शिकायत मिलती है तो क्रोध से भर जाता है और संध्या के समय एक घर में आया। जब उसने देखा कि वहां पर भी कीर्तन चल रहा है तो उसने क्या किया, मृदंग को तोड़ दिया और इस प्रकार बोला, आज तक तुम सबने हिंदू धर्म के नियम सिद्धांतों का पालन नहीं किया, किंतु बड़े उत्साह से करने लगे हो। क्या मैं जान सकता हूं कि किसके बल पर ऐसा कर रहे हो? क्योंकि पहले जो हिंदू थे वो हिंदू धर्म के नियमों का पालन नहीं करते थे, पर चैतन्य महाप्रभु के वहां पर प्राकट्य से, चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के प्रभाव से सब फिर से आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त होते हैं। सभी इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो चांद काजी ने कहा, कोई भी व्यक्ति नगर की सड़कों में संकीर्तन नहीं करेगा। आज तो मैं इस अपराध को क्षमा करके घर वापस जा रहा हूं। अगर आज के बाद मैंने देखा
कि किसी ने ऐसा कीर्तन किया तो दंड स्वरूप ना केवल उसकी सारी संपत्ति को मैं जब्त कर लूंगा, अपितु उसे मुसलमान भी बना दूंगा। उस समय ना हिंदू को मुसलमान बनाना बहुत ही इजी काम था, बहुत ही आसान काम था। कोई मुसलमान किसी हिंदू के ऊपर खाली पानी भी छिड़क देता था ना, तो वो मुसलमान मान लिया जाता था। हम कहते हैं ना कि इंडिया में बहुत सारे मुसलमान हैं, ये कहाँ से, ये बाहर से नहीं आए, ये इंडियंस ही हैं, हिंदू ही थे जो बाद में मुसलमान बन गए। चैतन्य महाप्रभु के समय में हिंदू समाज इतना कट्टर था, अगर कोई हिंदू मुसलमान बन जाता था तो फिर उसका सुधार नहीं हो सकता था, कि एक बार कोई हिंदू मुसलमान बन गया तो वो मुसलमान ही बना रहे। तो इसलिए भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई। और जो एक चीज बताई जाती है, तो निम्न श्रेणी के जो हिंदू थे ना, उनसे क्या करते थे, जो सूबेदार थे वहां से कर वसूलते थे। अब निम्न श्रेणी के लोग हैं, उनके आय के साधन भी कम है, उनके पास ऋण चुकाने के लिए पैसे भी नहीं है, तो वो क्या बन गए थे, मुसलमान बन गए थे। तो इस प्रकार जो थे मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई। तो चांद काजी ने धमकी दी कि वह उन हिंदियों को उनके शरीर पर मात्र पानी छिड़क कर मुसलमान बना देगा, और ये कहकर काजी वहां से चला गया। किंतु हरे कृष्ण कीर्तन करने से वर्जित किए जाने के फलस्वरूप दुखी भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु को अपना दुखड़ा कह सुनाया। सब डर तो गए थे, पर चैतन्य महाप्रभु के पास अपने दुख को कहने के लिए जाते। तो चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी, जाओ संकीर्तन करो, मैं आज सारे मुसलमानों को मार डालूंगा। चैतन्य महाप्रभु डरे नहीं, घबराए नहीं, वो तो स्वयं भगवान है। यहाँ भी भगवान की एक लीला। तो वो क्या कहते हैं, मैं सारे मुसलमानों को मार डालूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हिंसा कर रहे हैं, यहाँ भगवान कह रहे हैं, पर बाद में विवेक और तर्क के साथ व्यवहार करते हैं, आगे हम जानेंगे। तो सारे जो नागरिक थे घर लौटकर संकीर्तन करने लगे। पर चांद काजी का क्या आदेश था, अगर मैंने किसी को कीर्तन करते हुए देख लिया तो मैं पानी छिड़क कर सब हिंदुओं को मुसलमान बना दूंगा। पर वो चिंता में थे, कीर्तन तो कर रहे थे पर चिंता से घिरे हुए थे। तो लोगों के मन में घर गई थी चिंता को समझते हुए महाप्रभु ने उन सबको बुलाया। महाप्रभु समझ गए अब तो ये डरे हुए हैं। महाप्रभु सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं प्रत्येक नगर नगर में जाकर संध्या समय संकीर्तन करूंगा, अतः तुम लोग संध्या समय नगर को सजाओ। तो नगर को कैसे सजाया जाता था, नवद्वीप में ना 9 द्वीप है, 9 आइलैंड है, तो 9 छोटे छोटे नगरों का बना हुआ है। तो वहां पर जगह जगह चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं जाऊंगा, कीर्तन करूंगा, नगर को सजाओ। सजाने का मतलब क्या है, संध्या के समय घर घर में मशाल जलाओ। मशाल आप समझते हैं, मशाल जलाओ। मैं हर एक की रक्षा करूंगा, मैं देखूंगा कि कौन सा काजी हमारे कीर्तन को रोकता है। तो चैतन्य महाप्रभु आदेश देते हैं कि सब अपने अपने घर में संध्या के समय मशाल जला, और हम संकीर्तन निकालेंगे और देखता हूं कि कौन सा काजी आकर रोकता है। संध्या समय हुआ, भगवान को और सुंदर बाहर आए, और कीर्तन करने के लिए उन्होंने 3 मंडलियां बनाई। अभी भी जुलूस में कीर्तन करने की यह पद्धति होती है। चैतन्य महाप्रभु के समय में एक मंडली में 21 लोग होते थे। 4 लोग मृदंग बजाते थे, एक कीर्तन गाता था, और बाकी जो 16 लोग होते थे वो करताल बजाते थे, पीछे पीछे कीर्तन करते थे। तो इस प्रकार 3 मंडलियां तैयार की गई। मंडली के आगे आगे कौन नाच रहे थे, हरिदास ठाकुर। मंडली के बीच में अद्वैत आचार्य, और जो तीसरी मंडली थी उसमें नित्यानंद प्रभु के साथ चैतन्य महाप्रभु साथ साथ चल रहे थे और नाच रहे थे, कीर्तन भी कर रहे थे और नाच भी रहे थे। तो महाप्रभु की कृपा से श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इस घटना का विस्तृत वर्णन चैतन्य भागवत चैतन्य मंगल में भी किया है। तो इस तरह से कीर्तन करते हुए नगर के हर गली कूचे की परिक्रमा करते हुए लास्ट में चैतन्य महाप्रभु अपनी संकीर्तन मंडली के साथ कहाँ पहुंचते हैं, काजी के दरवाजे के बाहर उनके घर पहुंच जाते हैं। क्रोध में फुसफुसाते गर्जना करते हुए सारे लोग महाप्रभु के संरक्षण में ऐसा करते हुए पागल उठते। अब उनको पता है महाप्रभु हमारे साथ है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, और तेज ध्वनि के साथ सब कीर्तन करते। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की ऊंची गर्जना से काजी जो है वो डर जाता है। लग रहा है इतने सारे लोग हैं और ये बड़े ही क्रोध में है, साथ में मशाल ली हुई है, लगता है अब ये कुछ उत्पात मचाएंगे। तो वो क्या करता है, काजी अपने कमरे में छिप जाता है। लोगों को इस प्रकार विरोध करते अत्यंत क्रोध में बुदबुदाते सुनकर काजी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता, वो छिप जाता है। तो स्वाभाविक रूप से लोग बहुत उत्तेजित हो गए थे और वे काजी के घर को और फूलों के बगीचे को तोड़ तोड़कर उसके किए का बदला लेने लगे। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में भी इसका संक्षिप्त रूप से वर्णन किया। तत्पश्चात जब महाप्रभु काजी के घर पहुंच गए तो वे दरवाजे के बाहर बैठ गए और काजी को बुलाने के लिए कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भेजा। महाप्रभु काजी के दरवाजे पर बैठ जाते हैं और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बोलते हैं कि जाओ काजी को बुला कर लाओ। और काजी
अपना सिर झुकाते हुए आता है, महाप्रभु का सम्मान करता है और उन्हें बैठने के लिए आसन भी देता है। महाप्रभु ने मैत्रीपूर्वक कहा, हे महोदय, मैं आपके घर तो अतिथि के रूप में आया हूं, किंतु आप है कि मुझे देखकर अपने कमरे में छिप गए हैं। ये कैसा शिष्टाचार है कि आपके घर अतिथि आए और आप तो छिपे हुए बाहर ही नहीं निकल रहे। काजी ने कहा, आप मेरे घर अत्यंत क्रोधित होकर आए हैं। आपको शांत करने के लिए मैं तुरंत आपके सामने नहीं आ पाया, वरन अपने आप को मैंने आपसे छुपा लिया। क्योंकि आप शांत हो चुके हैं, अब मैं आपके पास आया हूं। यह मेरा अहोभाग्य है कि मैं आप जैसे महान अतिथि का स्वागत कर रहा हूं। गांव के नाते नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर मेरे चाचा लगते हैं। नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर कौन है? चैतन्य महाप्रभु के नाना। तो पहले गांव में क्या होता था, जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, उनको काका चाचा कहकर बुलाते थे। तो काजी कहते हैं कि गांव के नाते नीलांबर चक्रवर्ती तो सबसे वरिष्ठ है, सदस्य है, तो वो तो हमारे चाचा लगते हैं। तो ऐसा नाता शारीरिक संबंध से अधिक सुदृढ़ होता है। तो उस नाते आप मेरे भांजे हुए। जब भांजा ज्यादा नाराज होता है तो मामा सहता है, और जब मामा कोई अपराध करता है तो भांजा उस पर ध्यान नहीं देता। तो ये वार्ता चल रही है काजी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में। दोनों संकेत से बातें कर रहे हैं, पर कोई उनकी बात को समझ नहीं पा रहा कि क्या वार्ता हो रही है। महाप्रभु ने कहा, हे मामा, मैं आपके घर आपसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूं। काजी ने उत्तर दिया, आपका स्वागत है, अपने मन की बात मुझे बतलाओ। महाप्रभु ने कहा, आप गाय का दूध पीते हैं, गाय आपकी माता हुई। बैल आपके भरण के लिए अन्न उग जाता है, खेतों में आप बैलों के द्वारा ही अन्न उगाते, तो इसलिए वो आपका पिता हुआ। क्योंकि गाय और बैल आपके माता पिता है, फिर आप उन्हें मारकर कैसे खा सकते हैं? ये कैसा धर्म है? आप किस बल पर ऐसे पाप कर्म करने का दुस्साहस करते हैं? काजी ने उत्तर दिया, जिस तरह आपके शास्त्र हैं जिन्हें वेद और पुराण कहते हैं, उसी तरह हमारा पवित्र शास्त्र है जिसे कुरान कहते हैं। तो चांद काजी जो था वो शास्त्रों के आधार पर महाप्रभु से बात करने के लिए राजी हो गया। तो काजी क्या कहना चाह रहा था कि आपके शास्त्रों में भी तो बताया गया कि पशु बलि देनी चाहिए, हमारे जो कुरान है उसमें भी कुछ ऐसे वाक्य हैं। तो वो तर्क वितर्क वहां पर हो रहा है। तो कुरान के अनुसार उन्नति के दो मार्ग हैं, एक है भोग की प्रवृत्ति को प्रबल करना और दूसरा है भोग की प्रवृत्ति को कम करना। तो आसक्ति कम करने के मार्ग, निवृत्ति मार्ग में पशु की हत्या जो है वो निषिद्ध है। भौतिक कार्यकलाप के मार्ग में गोवध का नियम है। यदि शास्त्र के अनुसार ऐसा वध किया जाए तो इसमें पाप नहीं लगता। तो यहाँ पर कुरान के अनुसार काजी जो है तर्क दे रहे हैं। तो उस काजी ने एक विद्वान के रूप में चैतन्य महाप्रभु से कहा, आपके वैदिक शास्त्रों में भी तो गोवध का आदेश मिलता है। इसी आदेश के बल पर बड़े बड़े मुनि गोवध गोमेवध करते हैं, यज्ञ करते हैं। काजी की कथन का प्रतिवाद करते हुए महाप्रभु ने तुरंत उत्तर दिया, वेदों का स्पष्ट आदेश है गोवध ना किया जाए, अतः कोई भी हिंदू गोवध करने से बचता है। वेदों और पुराणों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, यदि कोई किसी जीव को पुनर्जीवित कर सकता है तो वह प्रयोग के निमित्त उसे मार सकता है। वेदों में पशु बलि के बारे में बताया गया, पर क्या बताया गया है? आप उसे नवीन जीवन प्रदान करें। जैसे हम श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में दक्ष महाराज की अगर हम कथा पढ़ते हैं तो उन्होंने भी यज्ञ किया था। वहां भी ब्राह्मणों ने क्या किया था? पशु बलि दी थी। किस उद्देश्य से दी थी? ताकि उनकी बलि देंगे और मंत्रों का उच्चारण करके फिर से उन्हें नवीन शरीर प्राप्त होगा। ये पीछे का उद्देश्य था पशु बलि देने का, ये ताकि उस जीव को पुनर्जीवित कर सके। इसलिए महान मुनिगण कभी कभी वृद्ध गायों को मारते थे ताकि उन्हें फिर से मंत्र उच्चारण के द्वारा जीवित करने। पहले क्या था, जो ब्राह्मण होते थे वो आध्यात्मिक उनमें शक्ति होती थी, क्योंकि वो क्या करते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे, जप करते थे, तप करते थे, तो वो शक्ति उनमें अर्जित हो जाती थी और वो शक्ति के द्वारा किसी भी मरे हुए जीव को उत्पन्न कर सकते थे, फिर से उसे नया शरीर प्रदान करते थे। तो ऐसी वृद्ध और अशक्त गायों का वध और उन्हें फिर से युवा बनाना वास्तव में वध करना नहीं है, बल्कि बड़े ही लाभ का कर्म था। तो पूर्व काल में ब्राह्मणों में इतना सामर्थ्य होता था, वो इतने आध्यात्मिक स्तर से उन्नत होते थे कि वो मंत्र उच्चारण के द्वारा किसी मृत को भी जीवित कर सकते थे। वे वैदिक स्रोतों द्वारा ऐसे प्रयोग करते थे, किंतु अब कलयुग में ब्राह्मण उतने समर्थ नहीं रहे हैं। ब्राह्मण नहीं रह गए, वो अपने कर्म नहीं कर रहे, शास्त्रों का अध्ययन कोई भी नहीं कर रहे। अतः गायों और बैलों को फिर से युवा बनाने के लिए उनका वध करना वर्जित है। तो यहाँ पे महाप्रभु बता रहे हैं कि ब्राह्मण जो थे वो किसी उद्देश्य से करते थे, मंत्र उच्चारण के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रयोग करने के लिए करते थे। और इस कलयुग में 5 कर्म वर्जित है, जिसे हम पहले भी जान चुके हैं। अश्वमेध यज्ञ करना, गोमेध यज्ञ करना,
संन्यास ग्रहण करना, पूर्वजों को मांस का पिंडदान देना और अपने ही भाई की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करना, ये 5 कर्म कलयुग में वर्जित है। क्योंकि आप मुसलमान लोग मेरी गायों को जीवित नहीं कर सकते, अतएव आप उनके वध करने के लिए उत्तरदायी हो। आप जिन गायों का वध करे उनके लिए आप नर्क जाओगे, मोक्ष का कोई मार्ग नहीं मिलेगा आपको। गोवध करने वालों को उनके 1000 वर्षों तक नर्क में सड़ना पड़ेगा। जितने गाय के शरीर पर रोए होते हैं ना, उतनी जीवन जो है, उतने वर्ष जो है नर्क में सड़ना पड़ता है अगर कोई गोवध करता है। आपके शास्त्रों में अनेक त्रुटियां और भ्रांतियां हैं, और इनके रचयिताओं ने ज्ञान का सार न जानने के कारण ऐसे आदेश दिए जो विवेक और तर्क के विरुद्ध है। चैतन्य महाप्रभु के इन कथनों को सुनकर काजी तर्कहीन हो गए, आगे एक भी शब्द नहीं बोल सका। इस तरह पूर्ण विचार करके काजी ने हार स्वीकार कर ली और इस प्रकार कहा, हे निमाई पंडित, आपने जो कुछ कहा है वह पूरी तरह सत्य है। हमारे शास्त्र हाल ही में विकसित हुए हैं और निश्चित रूप से वे तर्क संगत और विचारपूर्ण नहीं है। काजी स्वीकार करते हैं कि हमारे शास्त्रों हाल ही में विकसित हुए हैं, जबकि हमारे जो सनातन धर्म के शास्त्र है, भगवत गीता है, भागवतम है, ये तो जब से शिष्य की रचना हुई तब से। मुझे पता है कि हमारे शास्त्र कल्पना और भ्रांतियों से भरे हैं, तथापि अपर्याप्त आधार होने पर भी एक मुस्लिम होने के नाते अपने समुदाय के निमित्त मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ काजी स्वीकार करे कि मुझे पता है ये कल्पना भ्रांतियों से भरे, पर मैं उस समुदाय का हूँ, तो इस समुदाय में जो नियम फॉलो किए जाते हैं मैं उन्हीं का पालन कर रहा हूँ। तो काजी ने अंत में कहा, मांसाहारी यवनों के शास्त्रों के तर्क सुदृढ़ नहीं है। यह कथन सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए उससे इस प्रकार पूछा, हे मामा, मैं आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या आप सच सच बताएंगे? आप मुझे छलने का प्रयास न करें। आपके नगर में सदैव पवित्र नाम का कीर्तन होता रहता है, सदैव संगीत की ध्वनि, गान और नृत्य चलता रहता है। मुसलमान मजिस्ट्रेट काजी होने के नाते आप हिंदू उत्सवों को मनाने का विरोध कर सकते हैं, किंतु अब आप उन्हें नहीं रोकते। मैं इसका कारण नहीं समझ सकता। काजी ने कहा, सभी लोग आपको गौरहरि कहते हैं, कृपया आप मुझे भी आप इसी नाम से पुकारने दें। हे गौरहरि, कृपया सुनिए, यदि आप एकांत स्थान में आए तो मैं कारण समझा दूंगा। महाप्रभु ने उत्तर दिया, ये सारे लोग मेरे अंतरंग साथी हैं, आप निसंकोच भाव से कहें, इनसे डरने की कोई बात नहीं है, कोई उत्पात नहीं मचाएंगे, कोई विद्रोह नहीं करेंगे। काजी ने कहा, जब मैं हिंदू के घर गया मैंने वहां मृदंग तोड़ा, संकीर्तन करने की मनाही कर दी। उसी रात मेरे सपने में एक भयानक गर्जन करता हुआ सिंह दिखा, जिसका शरीर तो मनुष्य जैसा था, किंतु उसका मुख सिंह जैसा था। तो काजी को स्वप्न में किसके दर्शन होते हैं? नरसिम्हदेव भगवान के। नरसिम्हदेव भगवान कौन है? स्वयं साक्षात कृष्ण। जब मैं सो रहा था वह सिंह मेरी छाती पर कूद पड़ा और अट्टहास कर रहा था और अपने दांत कटकटा रहा था। सिंह ने मेरी छाती पर अपने नाखून गाड़ते हुए भयानक स्वर में कहा, चूंकि तुमने मृदंग तोड़ा है इसलिए मैं तुम्हारी छाती को अभी फाड़ देने जा रहा हूं। तुमने मेरे संकीर्तन पर प्रतिबंध लगाया है, अतः मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। उससे डरकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं कांपने लगा। मुझे इस तरह डरा हुआ देखकर सिंह बोला, तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही मैंने तुम्हें पराजित किया है, किंतु अब मुझे तुम पर कृपालु होना चाहिए। उस दिन तुमने कोई बड़ा उत्पात नहीं मचाया, इसलिए मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, तुम्हारे प्राण नहीं लिए, किंतु यदि तुम फिर से ऐसा कार्य करोगे तो मैं सहन नहीं करूंगा। तब मैं तुम्हें, तुम्हारे सारे परिवार को और सारे मांसाहारी यवनों को मार डालूंगा। यह कहकर सिंह चला गया, किंतु मैं उससे बहुत ही भयभीत था। देखिए ना, मेरे हृदय पर बने उसके नाखूनों के चिन्ह हैं। तो काजी अपना हृदय खोलकर दिखाते हैं, उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो कपड़े हटाकर दिखाते हैं कि देखिए मेरे चेस्ट पर नाखूनों के निशान भी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस वर्णन के बाद काजी ने अपनी छाती दिखाई और उनकी बातें सुनकर, चिन्हों को देखकर सारे लोग इस विस्मयकारी घटना को मान गए। काजी ने कहा, मैंने इस घटना की बात किसी से नहीं की, किंतु उसी दिन मेरा एक अर्दली, मेरा सेवक, मुझसे मिलने के लिए आया। मेरे पास आकर उस सेवक ने कहा, जब मैं संकीर्तन रोकने गया तो सहसा मेरे मुंह पर आग की लपटें टकरा गई, मेरी दाढ़ी जल गई, मेरे गालों पर फफूले पड़ गए। जो भी सेवक वहां गया उसने वैसा ही विवरण दिया। यह देखकर मैं अत्यधिक डर गया। मैंने उनसे संकीर्तन को ना रोककर घर पर बैठने के लिए कहा। तब सारे मांसाहारी यवनों ने यह सुनकर कि नगर में स्वच्छंद संकीर्तन होगा आकर निवेदन किया। हिंदू धर्म
असीम रूप से बढ़ गया है, क्योंकि सदैव हरि हरि की ध्वनि होती है। हमें इसके अतिरिक्त कोई और कुछ सुनाई ही नहीं पड़ता। एक यवन ने कहा, हिंदू कृष्ण कृष्ण कहते हैं, वे हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, कीर्तन करते हैं और जमीन पर गिरकर धूली में लौटते हैं। हिंदू लोग हरि हरि का उच्चारण करके कोलाहल मचाते हैं। यदि राजा इसे सुन ले तो निश्चित ही आपको दंड देगा। तब मैंने इन यवनों से पूछा, मैं जानता हूं कि ये हिंदू स्वभाव से हरि हरि का उच्चारण करते हैं। हिंदू लोग हरि का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि वह उनके ईश्वर का नाम है। किंतु तुम लोग मांस भक्षी मुस्लिम हो, फिर तुम लोग हिंदू के ईश्वर का नाम क्यों लेते हो? उस मलेश ने उत्तर दिया, कभी कभी मैं हिंदुओं से मजाक करता हूँ। उनमें से कुछ कृष्णदास कहलाते हैं और कुछ रामदास कहलाते हैं। उनमें से कुछ हरिदास कहलाते हैं और वे सदैव हरि हरि का उच्चारण करते हैं। इस तरह मैंने सोचा कि ये किसी के घर से धन चुराएंगे। तभी से मेरी जीभ में निरंतर हरि हरि की ध्वनि का उच्चारण करती है। यद्यपि मेरी इच्छा नहीं होती कि इसे कहूं, किंतु तो भी मेरी जीभ वही कही जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। दूसरे यवन ने कहा, कृपया मेरी भी बात सुनिए। जिस दिन से मैंने कुछ हिंदुओं के साथ इस तरह से मजाक किया, तब से मेरी जीभ हरे कृष्ण महामंत्र का ही जपने लगती है, कीर्तन करने लगती है, उसे त्यागती ही नहीं। मैं नहीं जानता कि हिंदू कौन सा मंत्र, कौन सी जड़ी बूटी जानते हैं। यह सब सुनने के बाद मैंने सारे मलेच्छों को अपने अपने घर भेज दिया। तो चांद काजी कहते हैं कि मैंने मेरे जितने भी सेवक थे उनके सबकी बातें सुनी और सबको अपने अपने घर भेज दिया। तब 5-7 नास्तिक हिंदू भी मेरे पास आए। मेरे पास आकर कुछ हिंदुओं ने शिकायत की, निमाई पंडित ने तो हिंदू धर्म के सिद्धांतों को तोड़ा है। उसने संकीर्तन प्रणाली चलाई है जिसे हमने किसी भी शास्त्र में नहीं सुना है। जब हम मंगल चंडी विषहरी की पूजा के लिए रात्रि जागरण करके धार्मिक उत्सव मनाते हैं, तब बाजा बजाना, नाचना, कीर्तन करना निस्संदेह उचित प्रथा है। निपाई पंडित पहले तो बहुत अच्छा लड़का था, किंतु जब से वह गया से होकर लौटा, वह अलग से ही आचरण करने लगा है। अब वह सभी प्रकार से गाने जोर से गाता है, तालियां बजाता है, मृदंग और करताल बजाता है और इतनी ऊंची आवाज में शोर करता है कि हमारे कान बहरे हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ था? गया से होकर ही चैतन्य महाप्रभु क्यों कर रहे थे? क्योंकि गया उनकी भेंट किससे होती है? ईश्वरपुरी से। अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं, गुरु के पदाश्रय को ग्रहण कर फिर आगे संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करते हैं। हमें समझ नहीं आता कि वह क्या खाता है जिससे उन्मत्त होकर वो नाचता है, गाता है, कभी हंसता है, रोता है, गिरता है, कूदता है और भूमि पर लौटने लगता है। उसने संकीर्तन करके सारे लोगों को एक तरह से पागल बना दिया है। रात में हम सो नहीं पाते, हम सदा जागते रहते हैं। जब उसने अपना निमाई नाम छोड़कर गौरहरि नाम शुरू किया, उसने हिंदू धर्म के धार्मिक सिद्धांतों को नष्ट कर दिया है, अविश्वासियों के अधर्म का सूत्रपात्र किया है। अब नीच जाति के लोग भी बारंबार हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। इस पाप कर्म के कारण सारा नवदीप नगर वीरान हो जाएगा। हिंदू शास्त्र के अनुसार ईश्वर का नाम सबसे शक्तिशाली मंत्र है। यदि हर कोई नाम संकीर्तन सुनता है तो मंत्र की शक्ति जाती रहेगी। मान्यवर, आप इस नगर के शासक हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी आपके संरक्षण में हैं। अतएव आप कृपा निमाई पंडित को बुलाएं और उनसे नगर छोड़ने के लिए कहें। उनकी शिकायतें सुनने के बाद मैंने मीठी वाणी से उनसे कहा, आप लोग घर जाएं। मैं अवश्य ही निमाई पंडित को इस हरे कृष्ण आंदोलन को चालू रखने से मना कर दूंगा। मैं जानता हूँ नारायण हिंदू के परमेश्वर हैं और मेरी समझ में आप वही नारायण हैं। मैं अपने अंतकरण में ऐसा अनुभव करता हूँ। काजी को इस प्रकार सुंदर वचन बोलते हुए सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका स्पर्श किया और हंसते हुए इस प्रकार बोले, आपके मुख से कृष्ण के पवित्र नाम के उच्चारण ने आश्चर्य कर दिखाया है। इसने आपके सारे पाप कर्मों के फलों को निर्मूल कर दिया है। अब आप नितांत शुद्ध बन गए हैं। क्योंकि आपने हरि कृष्ण नारायण भगवान के इन 3 पवित्र नामों का उच्चारण किया है, अतएव आप निसंदेह परम भाग्यशाली और पुण्यात्मा है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु पुष्टि करते हैं कि जो भी अपराध रहित होकर हरे कृष्ण नारायण के पवित्र नामों का उच्चारण करता है, वह निश्चय ही परम भाग्यशाली होता है। चाहे वो भारतीय हो, अभारतीय हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो। यह सुनकर काजी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने तुरंत ही महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श किया और मीठी वाणी से इस प्रकार कहा, केवल आपकी कृपा से ही मेरे बुरे विचार दूर हो सके। अब आप मुझ पर कृपा करें जिससे मेरी भक्ति आप पर स्थिर हो। महाप्रभु ने कहा, मैं आपसे एक दान मांगता हूँ। आप वचन दे कि कम से कम नदिया जिले में यह संकीर्तन आंदोलन रोका ना जाए। काजी ने कहा,
भविष्य में मेरे वंश में जितने भी लोग उत्पन्न होंगे उन्हें मैं ये कड़ी चेतावनी देता हूं कि कोई भी संकीर्तन आंदोलन को ना रोके। यह सुनकर महाप्रभु हरि हरि कहते हुए उठ खड़े हुए। उनके पीछे पीछे अन्य सारे वैष्णव भी पवित्र नाम की ध्वनि करते हुए खड़े हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने चले गए और काजी भी प्रसन्न होकर उनके साथ गया। महाप्रभु ने काजी से घर लौटने के लिए कहा। उसके बाद शची माता के पुत्र महाप्रभु नाचते नाचते अपने घर आए। यह घटना काजी और उस पर भगवान की कृपा से संबंधित है। जो भी इस कथा को सुनता है, काजी और महाप्रभु के वार्तालाप को, इस कथा को, वह सारे अपराधों से छूट जाता है और चैतन्य महाप्रभु के प्रेम को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। तो एक बार हम यही स्टॉप करते हैं क्योंकि उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लासेस भी हैं, तो आगे जो रह गया उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। काफी श्लोक हंसने के। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं। हरे कृष्णा मीनू माता जी, बुक का पीडीएफ जो क्लास में हो रहा है जी, उसको भेज देंगे माता जी। यही चैट बॉक्स में एक बार शेयर कर दे। ठीक है, चैट बॉक्स में एक बार शेयर करते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। ठीक है, किसी का कोई भी प्रश्न नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। किसी के पास पीडीएफ है तो वो शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। हरे कृष्णा। तो चैट बॉक्स में ये लिंक दिया है, तो इस लिंक पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपको चैतन्य चरितामृत का पीडीएफ मिल जाएगा। और भी बुक्स हैं इसमें। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे और हम स्टार्ट करेंगे मध्य लीला। आदि लीला को हम समाप्त करेंगे, एक दिन में हो जाएगा, मंडे को हो जाएगा, फिर ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे मध्य लीला। तो क्लास को हम यही एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी।